तो ये सब जो है कुछ बेसिक चीज़ें हो गए। हमने डेटा टाइप्स के साथ काम किया है, वेरिएबल्स के साथ काम किया है और ऑपरेटर्स के साथ काम किया है। अभी जाके जो है हम स्ट्रिंग्स के साथ काम करेंगे। तो स्ट्रिंग्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सब सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। जब आप GREAT इन सभी कैरेक्टर्स को कंबाइन करते हो तब आपको ये स्ट्रिंग मिलता है ग्रेट। फिर से आप जब ये कैरेक्टर्स को कंबाइन करते हो, ये सभी कैरेक्टर्स मिलके लर्निंग बन गया है। फिर आप इन दोनों को कंबाइन करते हो, आपको ये जो है सेट ऑफ वर्ड्स मिलेगा ग्रेट लर्निंग। तो अगर आपको स्ट्रिंग के साथ काम करने हो, आपको सबसे पहले तो ये string.h लाइब्रेरी लोड करना पड़ेगा। फिर ये string.h जो है आपको ये सब जो है डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है। सबसे पहले आपको strlen हो गया है, तो strlen से जो है हम किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमारे पास हो गया है strcpy। तो strcpy से हम एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए हमारे पास आता है strcat। सो strcat से जो है हम दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। फिर आता है strcmp, जिसके साथ जो है हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। एंड देन हमारे पास है strlwr। अगर मान लीजिए हमारे कोई स्ट्रिंग में जो है कुछ कैरेक्टर्स जो है कैपिटल में है, कुछ कैरेक्टर्स जो है लोअर केस में है, तो मैं strlwr से जो है अपने स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। एंड देन strupr होता है, तो strupr के साथ जो है मैं अपने स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये सब डिफरेंट मेथड्स हो गए इस लाइब्रेरी में प्रोवाइडेड। तो अभी ये जो है कोड है, तो इसको समझते हैं। यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग या फिर कैरेक्टर एरे बना रहा हूँ। तो स्ट्रिंग बेसिकली जैसे मैंने बताया था, ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। तो ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को हम जो एक एरे के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैरेक्टर एरे बनाया है, तो मुझे कैर S1, और ये जो आप देख रहे हो, तो इस तरह से जो अगर मैं पेरेंथेसिस दूंगा तो इसके अंदर मैं इस एरे का साइज दे सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने कैरेक्टर एरे बनाया है S1 जिसका साइज 30 है। फिर मैं और एक कैरेक्टर एरे बना रहा हूँ S2 जिसका भी साइज 30 है। फिर इसके बाद गेट S, तो गेट S के साथ मैं यूजर से जो है कोई भी इनपुट ले सकता हूँ। कोई भी इनपुट मतलब कोई भी स्ट्रिंग इनपुट ले सकता हूँ। तो गेट S और S1, जो यूजर जो है पहला स्ट्रिंग देगा वो पहला स्ट्रिंग जो है S1 में स्टोर होगा। फिर यूजर जो सेकंड स्ट्रिंग देगा वो सेकंड स्ट्रिंग जो है S2 में स्टोर होगा। तो S1 और S2 जो है हमारे तैयार हो गए। फिर हम ये सब जो मेथड्स है, डिफरेंट टाइप के मेथड्स, उन सभी को यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करना हो तो strlen यूज करेंगे और उसके अंदर हम S1 पास कर देंगे। तो इससे हमें पता चल रहा है कि इसका लेंथ क्या है। फिर strcat से हमें दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करना, मतलब एक स्ट्रिंग है ग्रेड, दूसरा स्ट्रिंग है लर्निंग, तो उन दोनों को हमें जोड़ना हो तो strcat यूज कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है strcmp, जिसके की जो है हम दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं। फिर strlwr, जिससे जो है अगर हमारा पूरा स्ट्रिंग में जो है कुछ लेटर्स कैपिटल में है, कुछ लेटर्स स्मॉल में है, उन सभी को अगर मुझे लोअर में कन्वर्ट करना है तो strlwr यूज़ करूँगा तो सभी जो है लोअर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर strupr से इसी तरह जो है मैं सभी को अपर केस में कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर strcpy से जो है यहाँ पे मैं दो पैरामीटर दे रहा हूँ, S1 और S2। तो जो भी S2 में है वो जो है S1 में कॉपी हो जाएगा। तो ये जो है डिफरेंट मेथड्स है। तो हम दो स्ट्रिंग क्रिएट करके इन सभी मेथड्स के साथ अभी काम करेंगे। तो यहाँ पे ये सब जो एग्जिस्टिंग कोड है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले तो मुझे दो स्ट्रिंग क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर दो स्ट्रिंग क्रिएट करने हैं तो मुझे दो कैरेक्टर एरे बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैर ऑफ S1 और इसका साइज मैं देता हूँ यहाँ पे 30 की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं 20 दे देता हूँ। और फिर इसके बाद मैं दूसरा कैरेक्टर एरे बनाता हूँ जो कि S2 होगा। फिर से जो है इसका साइज़ मैं देता हूँ 20। तो इस तरह से मैंने दो कैरेक्टर एरे बना लिए। इसके बाद मैं गेट S यूज़ करूँगा, जिससे कि जो है मैं स्ट्रिंग, जो कोई भी स्ट्रिंग हो वो मैं यूज़र से ले सकता हूँ। और इसको मैं दो बार लिख देता हूँ क्योंकि मुझे दो स्ट्रिंग लेने हैं यूज़र से। तो यहाँ पे मैंने जो है गेट S लिख दिया है। फिर इसके बाद मुझे अभी इसके अंदर मुझे पास करना पड़ेगा गेट S। तो जो भी यूज़र देगा वो S1 में स्टोर होगा और जो यूज़र दूसरा स्ट्रिंग देगा वो जो है S2 में स्टोर होगा। तो इस तरह से जो है मैंने ये दोनों क्रिएट कर लिए। फिर इसके बाद मुझे डिफरेंट मेथड्स जो भी है उनके साथ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे printf, और printf के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज, यहाँ पे %d हो जाएगा।
और यहाँ पे मुझे str_len, और इसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले अगर मुझे स्ट्रिंग्स के साथ काम करना हो तो मुझे string.h लोड करना पड़ेगा, तो उसको लोड कर लेते हैं, वरना ये सब चलेंगे नहीं। यहाँ पे मुझे हैश इंक्लूड यहाँ पे string.h लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है हमने स्ट्रिंग लाइब्रेरी को लोड कर दिया है। यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इसके अंदर मैं s1 पास कर रहा हूँ। फिर इसके बाद मुझे अगर जानना हो कि या फिर मुझे दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करना हो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स। यहाँ पे मैं एक्चुअली %s लिख देता हूँ, और फिर यहाँ पे जो है मैं str कैट हो जाएगा, इसके अंदर s1 और s2 पास कर दूंगा। फिर ये कॉन्कैटिनेशन का हो गया है। इसके बाद अगर मुझे जो है किसी चीज़ को लोअर में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे मैं printf, यहाँ पे मैं लिखूँगा लोअर केस, यहाँ पे %s लिख देता हूँ। मान लीजिए जो भी मैंने s1 में स्टोर किया है, अगर उस चीज़ को जो है मुझे लोअर केस में कन्वर्ट करना हो तो strlwr, फिर इसमें जो है s1 पास कर दूंगा मैं। फिर इसके बाद मुझे अपर केस में अगर कन्वर्ट करना हो, फिर से जो है printf, यहाँ पे मैं अपर केस लिख देता हूँ, और फिर से यहाँ पे हाइफन देने के बाद मुझे यहाँ पे %s देना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट जो है स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे strupr हो जाएगा, और इसके अंदर मैं s2 पास करूँगा। फिर ये सब चीज़ें हमने प्रिंट कर लिया है, बेसिक चीज़ें। तो अभी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, कंपाइल एंड रन। तो मुझे दो स्ट्रिंग देने पड़ेंगे, तो मैं पहला स्ट्रिंग यहाँ पे देता हूँ ग्रेट, और दूसरा स्ट्रिंग यहाँ पे देता हूँ लर्निंग। तो अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो सबसे पहले तो हम लेंथ फाइंड आउट कर रहे थे, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज %d। तो लेंथ ऑफ यहाँ पे s1, तो s1 में गिनते हैं कितने कैरेक्टर्स है, तो 1 2 3 4 5। आप देख रहे हो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 5 यहाँ पे आ गया है। फिर कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स, यहाँ पे हम कॉन्कैटिनेट क्या कर रहे हैं, ग्रेट और लर्निंग को। तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स आपको ग्रेट लर्निंग मिल गया है। फिर इसके बाद जो है हम लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे थे s1 को, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है लोअर केस। और आप देख रहे हो इनिशियली हमने यहाँ पे ग्रेट दिया था विथ कैपिटल G, और ये पूरा जो है यहाँ पे ग्रेट हो गया है, यहाँ पे पूरा जो है मतलब स्मॉल में कन्वर्ट हो गया है, ग्रेट लर्निंग। फिर हम जो है अपर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो अपर केस हमने यहाँ पे लिखा है, और अपर केस में जो है हम s2 पास कर रहे हैं। तो s2 में जो है हमारे पास लर्निंग स्टोर था, तो क्योंकि यहाँ पे इनिशियली जो है L कैपिटल थे और बाकी सब लेटर्स जो है स्मॉल थे, बट हमने हमने str upr यूज़ करके जो है इस पूरे चीज़ को हमने कैपिटल केस में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए स्ट्रिंग टाइप के। इसके बाद हम मैथ लाइब्रेरी के साथ काम करेंगे। जैसे स्ट्रिंग था, string.h के साथ जो है हमें डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शंस मिले, इसी तरह जो है हम math.h लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं। तो math.h लाइब्रेरी जो है हमें डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस देता है। तो यहाँ पे जो है हमने ये सब डिफरेंट वैल्यूज़ ले लिए, और अगर मान लीजिए मुझे किसी चीज़ का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए मैं sqrt फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। और आपको फिर से ये ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपको इनमें से किसी भी फंक्शन को यूज़ करना हो, आपको ये लाइब्रेरी लोड करना पड़ेगा math.h। तो आप math.h लाइब्रेरी को लोड किए बिना जो है इन सभी में से किसी भी मेथड के साथ आप काम नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे अगर मुझे किसी चीज़ का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, आपने sqrt लिखा है, sqrt के अंदर a पास कर दे तो उसका स्क्वायर रूट मिलेगा। फिर आपको किसी का पावर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो ये दो पैरामीटर ले रहा है, पहला जो है यहाँ पे कोई भी हो, यहाँ पे -1000, यहाँ पे -1000 टू द पावर 3 हो जाएगा ये। तो दो पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर जो यहाँ पे एक्सपोनेंट को इंडिकेट करता है। फिर आपको किसी चीज़ का साइन पता करना है, आप बस साइन यूज़ कर लीजिए। फिर किसी चीज़ का एब्सोल्यूट वैल्यू, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, मॉड वैल्यू। तो मॉड वैल्यू फाइंड आउट करना हो, आप जो है ABS यूज़ कर सकते हो। फिर किसी चीज़ का फ्लोर, तो फ्लोर वैल्यू क्या होता है, मान लीजिए आपका वैल्यू जैसे यहाँ पे 230.47 है, तो इसका फ्लोर वैल्यू हो जाएगा 230.4, या फिर इसका सीलिंग वैल्यू हो जाएगा 230.5। तो बेसिकली ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट वो इंडिकेट करता है।
तो ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें हो गए, तो इन सभी के साथ जो है अभी हम काम करते हैं। तो हम सबसे पहले जो है एक इंटीजर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। एक्चुअली हम एक फ्लोटिंग वैल्यू बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्लोट a इज इक्वल टू, इसमें हम 100 स्टोर करेंगे। फिर अभी मान लीजिए इसके बाद जो है मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तो यहाँ पे printf लिखूंगा और printf के अंदर यहाँ पे मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ, या फिर बस स्क्वायर रूट एस %f। यहाँ पे मुझे SQRT यूज़ करना पड़ेगा और SQRT के अंदर जो है मैं a पास कर दूंगा। और अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट है 10, जो कि करेक्ट आंसर है क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट जो है 10 है। इसी तरह अगर मुझे मान लीजिए साइन फाइंड आउट करना हो 100 का, यहाँ पे मैं साइन फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको चेंज करके साइन s, फिर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो 100 का साइन वैल्यू जो है शायद से ये है -0.50 समथिंग। इसी तरह जो है हम कॉस देखते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉस और अभी इसको हम कंपाइल एंड रन करते हैं। इससे जो है ये एक्चुअली कॉस है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया इसलिए साइन आ रहा है। जो एक्चुअली कॉस ऑफ दिस इज 0.86। तो इस तरह से जो है हम डिफरेंट जो भी मैथमेटिकल फंक्शंस है इन सभी फंक्शंस के साथ जो है काम कर सकते हैं। इसके बाद फिर बुलियन हो गया, तो बुलियन के साथ हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, पर फिर से और एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो बुलियन के साथ जो है हम अगर कोई भी ट्रू एंड फॉल्स हो, तो यस या नो हो, ऐसे कोई भी चीज़ें हो, ये सब चीज़ें जो है हम बुलियन के साथ देख सकते हैं। तो और ये नॉर्मली जो है किसी भी चीज़ का स्टेटस या फिर स्टेट को जो है अपडेट करने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इनिशियली हमारे पास जो है एक बुलियन वेरिएबल है मशीन वर्किंग, और इसका इनिशियल वैल्यू हमने ट्रू रखा है। फिर यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं सिंस दिस मशीन इज़ वर्किंग इट्स वैल्यू इज़ %d। तो यहाँ पे हम बस मशीन इज़ वर्किंग प्रिंट कर रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे ट्रू है यहाँ पे 1 मिल जाएगा। फिर हम इसको अपडेट करके जो है इसको फॉल्स कर रहे हैं, क्योंकि ये फॉल्स हो गया है अभी जो है यहाँ के 1 के बदले जो है ये 0 हो जाएगा। तो फिर से जो है यही चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। मुझे एक बुलियन वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे बूल, यहाँ पे मैं कुछ छोटा सा ही ले लेता हूँ, तो बूल a इज इक्वल टू ट्रू। यहाँ पे फिर printf कर देता हूँ। फिर इसमें जो है मशीन इज वर्किंग, यहाँ पे फिर %d हो जाएगा और यहाँ पे जो है मैं a को प्रिंट करूँगा। फिर इसके बाद मैं a को फॉल्स कर देता हूँ और a को फॉल्स करने के बाद जो है मैं फिर से और एक printf यूज़ करूँगा और printf के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे मशीन इज़ नॉट वर्किंग और यहाँ पे मैं %d यूज़ करके यहाँ पे जो है मैं b पास कर दूँगा। यहाँ पे मुझे e पास करना पड़ेगा। फिर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। तो मशीन इज़ वर्किंग 1, मशीन इज़ नॉट वर्किंग 0। तो ये हो गया है बुलियन।